दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हो कि देश में बिजली का संकट शीघ्र खत्म हो जाएगा तो ऐसा अभी फिलहाल होने की उम्मीद नहीं है। जैसे आंकड़े बता रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि मई और जून के महीने में मांग और बढ़ने वाली है, 8% मांग बढ़ जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि जब अभी इतना ज़्यादा संकट है बिजली का, जब मांग 8% से 10% और बढ़ जाएगी तो कितना संकट गहरा जाएगा। और कोयला भी दिन प्रतिदिन कम ही होता जा रहा है। जो हमारे देश के जितने भी पावर प्लांट हैं, ये आप समझ लीजिए कि 70% बिजली का उत्पादन कोयले के पावर प्लांटों से होता है। और 150, मैं बता दूं, 150 जो कोयले के पावर प्लांट हैं, जिनमें 86 पावर प्लांटों में ये आप समझ सकते हैं कि 25% से कम उनके पास कोयला इस समय बचा हुआ है। इस समय पूरे पावर प्लांटों को प्रतिदिन 22 लाख टन कोयले की जरूरत होती है, जबकि कोल इंडिया CIL जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो केवल 16.5 लाख टन, लगभग 16 लाख टन ही कोयला दे पा रहा है रोजाना। जरूरत है 22 लाख टन की पर डे प्रतिदिन, लेकिन कोल इंडिया हमें दे पा रहा है 16 लाख टन। ये जो 6 लाख, 5.5, 6 लाख टन का गैप है, इसे आप अंदाजा लगा सकते कितना बिजली का संकट गहराता जा रहा है। अभी मांग और बढ़ने वाली है। मई जून के महीने में बताया जा रहा है कि 8 से 10% मांग और बढ़ जाएगी, संकट गहरा जाएगा। क्योंकि गर्म इस बार मार्च के महीने से ज़्यादा ही गर्मी आ गई, तो गर्मी की वजह भी इसका कारण बन रहा है, मांग ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी बात, कहने का मतलब जो कोयला जहाँ से निकाला जाता है वहाँ पे गर्मी की वजह से ज़्यादा कोयला जो खदान है वहाँ से कोयला निकल नहीं पा रहा। और कुछ सबसे मेन जो मैं बता दूं, जो अभी हम लोग सब हंसते थे, कहने का मतलब कि श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात किया करते हैं कि श्रीलंका में भी आपने देखा कि बिजली का कितना भयंकर संकट आ गया था, डीजल पेट्रोल कितना संकट आ गया था। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकारें भी जिम्मेदार होती हैं, ये हमें आपको नहीं बताया जाएगा। जो विदेश से भी कोयला मंगाया जाता है वो नहीं, समय हमारी भारत सरकार नहीं मंगा पा रही है। रीजन इसका भी है, और उसका रीजन क्या होता है? पैसे की कमी। श्रीलंका में क्या हुआ? यही तो हुआ कि पैसे की कमी की वजह से वहाँ बिजली कटौती भीषण चलती, हफ्तों चलती रही, 24 घंटे बिजली नहीं आती थी। तो हमारे देश में भी कहीं ना कहीं इसके, अब गलती कोई भी करता है, राज्य सरकारें करें या केंद्र सरकार करे, लेकिन कहने का मतलब घर में गलती कोई करता है तो जिम्मेदारी सभी व्यक्तियों को उठानी पड़ती है। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी, भले सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी ने गलती किया हो जिसकी वजह से बिजली संकट गहरा गया है, तो इस संकट से निपटने का बस एक ही कारण है कि बिजली की खपत कम की जाए। बिजली की खपत ये हमारे आपके हाथ में है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि लोगों के घरों में पंखे, कूलर, AC चलते रहते हैं, कोई मतलब नहीं, एनी टाइम ऑन रहते हैं। तो जिस कमरे में जहां हमें जाना हो, जब जिस पंखे की या कूलर, AC की जरूरत, तब हम उसे ऑन करें, फालतू मत चलाएं, उसे बंद कर दिया करें। अगर हम आप सब मिलकर सरकार का सहयोग नहीं देंगे तो संकट गहरा जाएगा। जैसा संकट श्रीलंका में हुआ है, कहीं ऐसा हमारे देश में न हो। इससे अब हमें आप सबको मिलकर सरकार का साथ देना है। भले ही सरकार की गलती हो, घर में कोई गलती करता है, लेकिन उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। तो अब हमारी आपकी जिम्मेदारी आ गई है कि बिजली संकट से निपटने के लिए, जो कहीं भी आप देखते होंगे कि फालतू में बल्ब जलते रहते हैं, पंखे चलते रहते हैं, इनमें हम ध्यान दें, एक दूसरे को सचेत करें, बिजली की खपत कम किया जाए। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि घरों में जो घर के समरसेबल पंप होते हैं, लोग पानी बहता, पानी का भी दुरुपयोग हो रहा है, बिजली का भी दुरुपयोग हो रहा है। इन सबसे बचिए, नहीं संकट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा संकट। अब बगैर बिजली के इस समय हमारा आपका जीना भी दुर्लभ है, सब कुछ बिजली पर ही निर्भर है। इसी पे हमें आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस समय संकट तो पूरे देश में है, बताया जा रहा है, लेकिन 12 राज्यों में विशेष का संकट है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें बहुत ज़्यादा संकट है, जिसमें सबसे ज़्यादा संकट आंध्र प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में संकट है। उत्तर प्रदेश बिजली संकट बहुत गहरा गया है, सरकार के हाथ से बेकाबू हो रही है। इसलिए आप लोग सचेत हो जाइए। और आपको बता दें, सभी तापी जो परियोजनाएं हैं, कहने का मतलब प्लांट है, जो कोयले से चलने वाले बिजली के प्लांट है, उनमें 80% कोयला कोल इंडिया ही सप्लाई करता है, जो इस समय नहीं कर पा रहा है। काफ़ी मात्रा में कटौती की जा रही है। अब इसका एक ही कारण बचा है और कोई कारण नहीं है
सरकार की भी स्थिति आप समझ सकते हैं, अर्थव्यवस्था, हकीकत यही कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी खराब चल रही है। तो इन सब में अब सरकार का गलती भले सरकार ने केवल की, अब साथ हमको आप सबको मिलकर सरकार का साथ देना है, बिजली की खपत कम करना है, नहीं स्थिति भयावह मई जून में हो सकती है। तो इससे आप सब लोग, हम सब मिलकर बिजली की खपत कम करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय